हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 26 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज एमसीक्यू शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के द्वारका में सुदर्शन सेतु का कल इनॉग्रेशन किया है। ये सेतु ओकला मेनलैंड को बेत द्वारका से जोड़ेगी। ये लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा है। ये अभी तक में केबल स्टेड ब्रिज के श्रेणी में सबसे लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज को इस ब्रिज में आधुनिकता के साथ साथ हमारे एंशिएंट कल्चर का भी ध्यान रखा गया है। इस ब्रिज के फुटपाथ पे श्रीमद् भागवत गीता के वर्सेज को लिखे गए हैं और भगवान श्री कृष्ण का इमेज इस ब्रिज के दोनों साइड लगाए गए हैं। अगर हम इस ब्रिज की और खासियत देखें तो इसमें सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है जो कि 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। इस ब्रिज के बन जाने से जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको द्वारका जाने में और आसानी होगी, क्योंकि ये ब्रिज द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ेगी। ना ही केवल श्रद्धालु, इससे हमारा टूरिज्म जो द्वारका में है उसमें भी बूस्ट मिलेगा। तो ये सुदर्शन सेतु ब्रिज कल मोदी जी ने देश को समर्पित किया। अब चलते हैं आज के एमसीक्यू पे। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो धर्म गार्जियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में है कि इंडिया और किस देश के बीच में होता है। पहला ऑप्शन है जापान, फ्रांस, रसिया या डी ऑप्शन अमेरिका। यहाँ पे सही जवाब जो है सो ए, जापान। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये देखिए, अभी ये 25 फरवरी से राजस्थान में इसका 5th सेशन स्टार्ट हुआ है। इंडिया एंड जापान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ये इसका 5th एडिशन है। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में शुरू किया गया है और ये मार्च 9 तक चलेगा। ये इसका 5th एडिशन है। ये एनुअल एक्सरसाइज है, अल्टरनेटिवली इंडिया और जापान में होता है। इस साल अगर इंडिया में हो रही है तो अगले साल जापान में होगी। ये अल्टरनेटिव रूप में होता है। अगर इसमें हम पार्टिसिपेंट देखें तो जापान का 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इंडिया का राजपूताना राइफल जो है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है और दोनों साइड से 40 मिलिट्री पर्सनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि अभी राजस्थान में शुरू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है वांचू लैंग्वेज के बारे में। ये किस राज्य में बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या डी ऑप्शन मिजोरम। वांचू लैंग्वेज जो है सो अरुणाचल प्रदेश में मेनली ज़्यादा बोले जाते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में ये मेनली बोले जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट असम एंड नागालैंड, इन दो राज्य में भी इसे बोले जाते हैं। अभी ये वांचू लैंग्वेज न्यूज में क्यों है? क्योंकि कल मन की बात में मोदी जी ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने बनवांग लोसू, ये एक टीचर हैं जो कि इस लैंग्वेज को प्रमोट किए थे, तो उनका इन्होंने जिक्र किया था और उनको धन्यवाद दिया था कि ये लैंग्वेज को उन्होंने प्रोपगेट किया, स्प्रेड किया। अगर हम वांचू लैंग्वेज की बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार अभी टोटल 56,866 लोग हैं इस लैंग्वेज को बोलने वाले। वांचू जनरली लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में या लैटिन स्क्रिप्ट में। 2001 से लेकर 2012 के बीच में टीचर थे वांचू लोसू, जिनका मोदी जी ने जिक्र किया था। वो इस लैंग्वेज को वांचू स्क्रिप्ट में प्रेजेंट किए और स्प्रेड किए। 2019 में इस लैंग्वेज को ऑफिशियली पब्लिश किया गया यूनिकोड में। यूनिकोड क्या होता है? ये इंटरनेशनल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है।
ये प्रोवाइड करता है यूनिक नंबर, हर कैरेक्टर के लिए ये यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, ताकि ये बाकी प्लेटफ़ॉर्म में यूज़ हो सके, बाकी प्रोग्राम में यूज़ हो सके। तो ये इसको यूनिकोड में 2019 में ऑफ़िशियली पब्लिश किया गया था। तो ये है वांचू लैंग्वेज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मेनली बोले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है कि इसको रिमूव किस तरह से किए जाते हैं। पहला है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, बी ऑप्शन है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी है इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड डी है इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही जवाब है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी प्रकार से रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो इनके रिमूवल के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से, दोनों लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पारित करना रहता है रिमूवल का। ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? टू थर्ड टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के टू थर्ड मेंबर इस बिल के समर्थन में होने चाहिए, प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ से भी नंबर होने चाहिए, तब जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दो आधार पे ही रिमूव किया जाता है। पहला है मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी टू डू वर्क। ये दो आधार पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पहले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर पे इम्फेसाइज करते हुए बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमिटी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट कमिटी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सेलेक्ट कमिटी के द्वारा किया जाएगा और सेलेक्ट कमिटी के मेंबर होंगे पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, या कोई भी जो लोकसभा में लार्जेस्ट पार्टी होगी अपोजिशन में उनके लीडर से। तो ये कमिटी बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी बोली कि ये जो रिकमेंडेशन है ये तब तक लागू रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं बना देती है रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसी के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पार्लियामेंट ने नया बिल लाया। ये बिल का हम प्रोविज़न देख लेते हैं। ये बिल सबसे पहले तो रिमूव करेगा जो हमारा 1991 का एक्ट है रिगार्डिंग सिलेक्स इलेक्शन कमीशन, उसको रिमूव करेगा। इस बिल में बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। और बिल के अनुसार जो सिलेक्शन कमिटी है उसमें है प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो ये है बिल के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सीजीआई थे, लेकिन इस बिल में सीजीआई को रिमूव कर दिया गया है। और पहले 1991 के एक्ट में जो टर्म सैलरी एंड कंडीशन होते थे चीफ इलेक्शन कमीशन का, वो एज ए सुप्रीम कोर्ट जज के जो सैलरी और कंडीशन होते थे वही होता था चीफ इलेक्शन कमीशन का। लेकिन इस बिल में सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करके कैबिनेट सेक्रेटरी का इक्विवेलेंट उनको सैलरी एंड कंडीशन दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिल के मुताबिक। अगर हम चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 324 से 329 ये इलेक्शन के बारे में बात करता है। ये पार्ट 15 में हमारे संविधान में मेंशन्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी चीफ इलेक्शन
कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में है कि ये कहाँ लोकेटेड है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसके बारे में भी मोदी जी मन की बात में जिक्र किए और उन्होंने इम्फेसाइज किया कि हम कैसे मेलघाट टाइगर रिजर्व में जो वहाँ के पॉपुलेशन है उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं लिविंग वाइल्ड एनिमल के साथ। क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के लोकल हैं वो होम स्टे बना दिए हैं अपने घर को विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व के जो पीपल है वो अपने हाउस को होम स्टे के रूप में कन्वर्ट कर दिए, जिससे वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और वो भी सेफली वहाँ पे रह रहे हैं। अगर हम वहाँ के लोकल पीपल के बारे में, लोकल ट्राइब्स को देखें, मेलघाट टाइगर रिजर्व का कोरकुस, ये कोरकुस ट्राइब जो है सो मेलघाट टाइगर रिजर्व के हाईएस्ट पॉपुलेशन इसी ट्राइब का है। और अगर दूसरे कम्युनिटी को देखें तो गवाती कम्युनिटी एक है जो कि यहीं पे रहती है, और गोंड भी, गोंड ट्राइब भी यहाँ पे रहती है। तो ये लोग अपने हाउस को होम स्टे में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि ये सेफली रह सके और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो इस टाइगर रिजर्व में। तो इसलिए अब ये न्यूज़ में था क्योंकि इसके मन की बात में मोदी जी ने ज़िक्र किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है मिशन स्पाइडस, ये अभी न्यूज़ में था, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिशन स्पाइडस इज इन न्यूज़ लॉन्च्ड बाय टू प्रोटेक्ट कार्गो शिप इन रेड सी फ्रॉम अटैक फ्रॉम यमन हूथी रिबेल्स। यमन के हूथी रिबेल्स से बचाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ये बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएसए नेवी, यूरोपियन यूनियन नेवी, इंडियन नेवी या अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, यूरोपियन यूनियन। मिशन स्पाइडर जो है अभी यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया है कार्गो शिप को प्रोटेक्शन देने के लिए, जो कि रेड सी में यमन के हुथी रिबेल्स के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये है लाल सागर और यहाँ पे है यमन। ये है बाब अल मंदेब। यहाँ पे इंडियन नेवी भी अपना कई एक डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को डिप्लॉय कर की हुई है। और अभी ये कई एक बार पेपर में आप पढ़ते होंगे कि यमन के हुथी रिबेल्स से अटैक में हमारे जो मार्कोस कमांडोज है वो कई एक मर्चेंट शिप को बचा चुके हैं। एक पाकिस्तानी मर्चेंट शिप को भी बचाया था और पाकिस्तानी सिटीजन उसमें जो सेलर्स थे उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ कई एक भी ब्रिटेन और अमेरिका भी यहाँ पे हुथी रिबेल्स पे अटैक कर रहे हैं अपने मर्चेंट शिप को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो अभी ये यूरोपियन यूनियन ने स्पाइडस मिशन लॉन्च किया है टू प्रोटेक्ट कार्गो शिप। तो इसलिए ये अभी न्यूज में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।